मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मीरब सुनील है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन रोज़ों के क़याम में हमने 7 सलीबी कलमात के बारे में सीखा और अभी जैसे कि हम हॉली कम्युनियन या ईद फसा के बारे में हम लोग देखने को है, सीखने को है। अभी हमने लास्ट संडे या रिसेंटली हमने जो है पाम संडे का सरमन सुना और जिसमें हम सब ने ये सीखा कि यीशु मसीह का जो शहाना इस्तकबाल यरूशलेम में और यरूशलेम में इस्तकबाल के बाद, जैसा कि आप सबने अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप सबने इस चीज को पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि जब यीशु मसीह जो है वो हैकल में जाते हैं और वो देखते हैं कि हैकल में जो है वो खरीदो फरोख्त का काम जो है वो जारी है और यीशु मसीह को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, गुस्से से क्या करते हैं, जो ताजिर होते हैं उनकी क्या करते हैं, जो वहाँ पे कबूतर फरोश होते हैं या जो चीजें बेचने वाले होते हैं उनके तख्तों को उल्ट देते हैं और कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कलाम में लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तब से ही जो फकीर और फरीसी होता है वो इस बात पे बड़ा गुस्सा करता है कि एक पहली बात तो ये कि उनका कारोबार जो है जिससे उनको एक अच्छी अर्निंग आती थी वो जो है एक तो वो जाता रहता है और दूसरा वो देखता है कि एक शख्स जो है हम पे आके हुकूमत जता रहा है तो वो यीशु मसीह के कत्ल की कोशिश में लग जाते हैं। और अब यीशु मसीह को भी पता होता है कि जो यहूदी लोग हैं वो यीशु मसीह को संसार करेंगे और पकड़वाएंगे और आप लोग जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में या हमें 4 नजील में इस बात का जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह जो थे वो वक्तन फवक्तन अपनी मौत का जिक्र जो थे शागिर्दों से करते थे। तो आज हम लोग जो हैं हॉली कम्युनियन के बारे में देखेंगे कि ये क्या है और यीशु मसीह ने दुख सहने से पहले जो है वो अपने शागिर्दों से क्या क्या बातें कही और किस तरह से उनके साथ जो था ये वक्त गुजारा। तो बाइबल मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी हुई अंजील उसका 22 बाब और 7 आयत से आज हम तलावत करेंगे। लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना था और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार की। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमें एक बहुत ही जबरदस्त बात सीखने को मिलती है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ और जैसे ही तुम शहर में दाखिल होगे तुम्हें एक शख्स घड़ा लिए हुए मिलेगा और उससे कहना कि वो जगह जहाँ पे हम उस्ताद के लिए फसा तैयार करें वो कहाँ है। देखिए जो पानी भरने का काम था अगर हम पुराने ऐतनामे में देखें तो औरतें किया करती थी, ठीक है। और अगर कोई किसी से कहे कि तुम फलां शहर में जाना और वहां तुम्हें औरतें जो हैं वो पोछा लगाते हुए मिलेंगी तो ये कोई नई बात नहीं थी। या अगर वो कहता कि यीशु मसीह कहते हैं कि फलां शहर में जाना और वहां पे तुम्हें औरतें नजर आएंगी और वो पानी का घड़ा जो है पानी भर रही होगी, उनके हाथ में पानी का घड़ा होगा, तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां फलां शख्स यानी किसी आदमी का जिक्र किया जो कि एक ऐसी बात थी कि वाकई जब हम शहर में दाखिल होंगे तो हमें कोई औरत नहीं एक आदमी ही मिलेगा, उसी के पास ही हमने जाना है जिसने क्या कर रहा होगा, पानी का घड़ा भर रहा होगा या पानी का घड़ा उठाया होगा और उसी से हमने कहना है कि वो जगह कहाँ है जहां हम फसा की तैयारी करें। तो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस जगह पे जहाँ पे फसा के लिए वो सब जमा होते हैं, तो जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ होते हैं तो उनके दरमियान में कुछ बातचीत होती है। लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे थे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ पाऊं। यानी यीशु मसीह कहते कि मुझे बड़ी हसरत थी, मुझे बड़ी आरजू थी, मुझे बड़ी तमन्ना थी कि दुख उठाने से पहले मैं क्या करूं, अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खाऊं। खाने का मतलब था कि मैं उनके साथ एक रफाकत रखूं, एक नमूना पेश करूं कि मैं तो अब दुख उठाने को और दुख उठाने के बाद जब मुझे सलीब देंगे और तीसरे रोज के बाद जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, जब मैं आसमान पर चले जाऊंगा तो जो कमांडमेंट्स, जो मैंने हुक्म, जो एक्ट या जो मेरे साथ रहकर जो कुछ तुमने सीखा है उसको तुमने अप्लाई करना है और ना सिर्फ अप्लाई करना है बल्कि और लोगों को भी आगे लेकर आना, इसको बताना है और लोगों को भी। लिखा है लिखा
फिर उसने प्याला लेकर शुक्र कर कहा कि उसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। आज जो हम लोग होली कम्युनियन सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली में वो हम लोग यादगारी के तौर पर करते हैं कि दुख सहने से पहले, दुख उठाने से पहले जीसस क्राइस्ट ने भी क्या किया था, अपने शागिर्दों के साथ ऐसा ही किया था, रोटी तोड़ी थी, रफाकत रखी थी। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया आया था जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, कि ये जो मैं खून बहाने को हूँ, ये जो मेरा बदन तोड़ा जाएगा, ये किसकी खातिर तोड़ा जाएगा? तुम्हारे वास्ते। जब कभी तुम ऐसा करो, मेरी यादगिरी में तुमने ऐसा ही करना, ताकि तुम्हें ये चीज भूला जाए, ताकि तुम्हें ये मेरी कुर्बानी, मेरा ये सैक्रिफाइस भूला जाए कि किस तरह से मेरा बदन तोड़ा गया, किस तरह से मैंने कांटों का ताज मुझे पहनाया गया, कितने मोटे मोटे कील थे जो मेरे हाथों में गाड़े गए, पसली में मैंने नेजा खा, कितना मेरा खून बहा, ताकि जब कभी तुम ये खाओ और इस शीरे को पियो तो तुम्हें याद हो कि मैंने जो कुर्बानी तुम्हारे लिए दी। अब तुम्हें बैलों और बकरों का खून पाक साफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, अपना खून बहा दिया। बाइबल में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं आता। यीशु मसीह ने जब हमारा खून बहा दिया, ठीक है, तो हमें उसने तमाम तर गुनाहों से क्या किया, आजाद कर दिया। लिखा कि बैलों और बछड़ों का खून नहीं, वो अपना ही खून लेकर क्या किया, वो खुदा के पास चला गया और अबदी खलासी करे, अपना ही खून लेकर, अपने आप को जीसस क्राइस्ट लेकर क्या, वो अपने आप को बाप के सामने पेश कर दिया कि सारी दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में सीखते भी हैं कि यीशु मसीह ने एक नमूना पेश किया कि दुख सहने से पहले उसने क्या किया कि एक बर्तन में पानी लिया और एक कपड़ा अपनी कमरबंद से बांधकर अपने शागिर्दों के पांव धोए। उसने एक नमूना दिया कि जो भी तुम में से बड़ा बनना चाहता है, अपने आप को छोटा बनाए, मीन्स कि अपने आप को आजिज़ी में, इंकसारी में करे। लेकिन आज तो हम में से कोई अपने आप को छोटा ही नहीं करना चाहता। तो बाइबल में एक रूल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खुदा की नजर में तुम अपग्रेड, खुदा की नजर में तुम्हारा एक रुतबा हो, तुम्हें अपने आप को पस्त करना होगा, छोटा बनाना होगा, तभी तो क्या किया जाएगा, बड़ा गिना जाएगा, बड़ा बनाया जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट ने एक नमूना दिया किस तरह से अपने शागिर्दों के पांव धोकर, कि जिस तरह मैं करता हूँ तुमने भी क्या करना है, वैसा ही एक दूसरे के साथ करना है। तुमने मेरी यादगारी में ये रोटी तोड़नी है। आज हम देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चे जो है, जो इस बात को नहीं समझते कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए अपना बेशकीमत लहू, सिर्फ लहू ही नहीं बल्कि बेशकीमत लहू जो बहाया, वो हमारे लिए था। बाइबल लिखा कि कोई भी इसको नामुनासिब तौर पर ना ले। जो इस चीज को समझता है कि यीशु मसीह ने मेरी खातिर कोड़े खाए, सिर्फ वो इस शख्स को, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, वही हमारा निजात दहिंदा। जो शख्स इस चीज को कबूल करता है, वो क्या करे, उस रोटी में से खाए, उस शीरे में से पिए। तो आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि फसा क्या है और हमें इसको किस तरह से सेलिब्रेट करना है, और हमें किस तरह से यीशु मसीह को अपने हर एक काम में, हर एक बात में, उठते बैठते, चलते फिरते, जागते सोते, यीशु मसीह को किस तरह से जो है वो याद रखना है। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।